जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज है 19 मार्च और वेडनेसडे। तो आज संगत जी अभी टाइम है 9:10 और संगत जी मैं अभी फ्री होकर के आई हूँ। तो अभी जस्ट मैं आकर के अपना फ़ोन खोल कर के बैठी हूँ। तो इंस्टाग्राम पे संगत जी गुरुपा का संदेश आया है कि पुत्र मतलब संदेश आया है कि पुत्र अब मैं ये देखता हूँ कि तेरा शुक्राना कब होगा, कब तू शुक्राना शेयर करेगी और तेरा नैया पार लगेगी। शुक्राना करते ही तेरा नैया पार लगेगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी एक्चुअली क्या है कि शुक्राना करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। वैसे तो हम हर पल ही बोलते हैं शुक्राना गुरुजी। कोई मैसेज आता है तो बोलते हैं शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई ऐसा मैसेज गुरुजी का आता है तो हम लिख के भी बोलते हैं शुक्राना। बट वो शुक्राना अलग होता है। हमें शुक्राना बोल के रिकॉर्ड करके भेजना चाहिए। क्योंकि जो हम शुक्राना करते हैं उसमें किसी न किसी संगत का कल्याण होता है और जो हम बोलते हैं वो हमारा भी कल्याण होता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज हमें बार-बार कहते हैं कि पुत्र शुक्राना करो और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। यही है संगत जी कि जब तक हम शुक्राना हम आगे नहीं बताएँगे तो किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा संगत जी। तो जब उनका कल्याण होगा हमारे बताए हुए शुक्राने से कि गुरुजी ने हमारे साथ क्या-क्या किया है अब तक, हमारी जो जर्नी गुरुजी के साथ है, तो वो बताना और उसे शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। अब गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं, तो संगत जी अभी मैं यही सोच रही थी कि मैं जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो मैंने कहा हाँ, ये टाइम तो बहुत अच्छा है, अभी घर में कोई भी नहीं है और मैं रेस्ट करने आई हूँ, तो मैं पहले शुक्राना कर देती हूँ गुरुजी महाराज जी का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी महाराज जी के और वो कह रहे हैं कि तूने जो अरदास लगाई हुई है और तू बड़े मंदिर कब आएगी मेरी बेटी, बड़े मंदिर कब आएगी? तो संगत जी मुझे जो मतलब बड़े मंदिर जाना है, सचमुच बहुत दिन हो गए हैं। 26 जनवरी को लास्ट गई थी मैं बड़े मंदिर और मैं इस 30 को अ, मतलब 30 मार्च को बड़े मंदिर जाना है मेरे को। तो संगत जी मैं नहीं जा रही हूँ, गुरुजी बुला रहे हैं, वही कृपा करते हैं और तभी हम जा पाते हैं बड़े मंदिर। हमारी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं होती है, गुरुजी का संदेश आता है, गुरुजी बुलाते हैं ना संगत जी, तभी हम मंदिर जा पाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है संगत जी, उसमें हम कुछ भी नहीं करते, गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। क्योंकि जिस दिन से गुरुजी महाराज जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो संगत जी, उस दिन से हमारी ज़िंदगी में
कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। जो कुछ भी होता है वो गुरुजी महाराज जी की मर्ज़ी के साथ होता है और जो हमारे लिए अच्छा होता है ना, गुरुजी महाराज वही करते हैं। तो इसीलिए चिंता मुक्त होकर के अपना हाथ गुरुजी के हाथ में दे दो। गुरुजी बहुत सही रास्ते आपको लेकर के जाएँगे और आपको इतना आनंद आएगा संगत जी इस जर्नी में कि आपको दुःख नाम की कोई चीज़ का एहसास नहीं होगा। दुःख होगा भी तो जस्ट क्षणिक होगा कि आया और गया। और आनंद इतना होगा संगत जी कि आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहेगी कि कोई क्या बोल रहा है और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कोई चिंता, कोई परेशानी, आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे। तो शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार होते जा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी अभी ये पिछला महीना जो फ़ेब और मार्च, संगत जी इतना सुंदर बनाया गुरुजी महाराज जी ने, इतनी सत्संग और संगत जी जो मैं सेवा के लिए हमेशा बोलते थे, सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरुजी महाराज जी दात बख्शो मुझे, तो गुरुजी महाराज जी ने वो दात इतनी भरपूर बख्शी है कि जीवन आनंदमय हो गया है। इतने सत्संग अटेंड करवाए गुरुजी महाराज जी ने और खूब सेवा बख्शी है संगत जी सत्संग में। इतना आनंद मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी कि जिस चीज़ के लिए मन ऐसे तरस रहा था, वो ऐसे उस चीज़ की बरसात कर दी गुरुजी महाराज जी ने। संगत जी हमारी सिर्फ़ एक मन की सोच, एक मन में विचार आने की देर होती है सिर्फ़। गुरुजी महाराज ना उसे इतने सुंदर तरीके से पूरा करते हैं और हम तो छोटा ही सोचते हैं, गुरुजी महाराज जी उसे बढ़कर पूरा करते हैं। संगत जी बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमारे मन की बातों को सुनते हैं और वो पूरा भी करते हैं संगत जी। तो शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और ये भी एक ख़ास बात है गुरुजी महाराज जी के कि हम जो सोचते हैं वो छोटा ही सोचते हैं। इसलिए हमें सोचना भी नहीं, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। हम जब से गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ते हैं, गुरुजी महाराज हमें अपने से जोड़ते हैं संगत जी, तो सिर्फ़ आप मन में अगर ऐसे सोच रहे हैं कि गुरुजी महाराज अमृत वेला में प्लीज़ मुझे उठाना गुरुजी महाराज, आप उठाते हो तो मैं उठ पाती हूँ। अपना आप मुझसे अपना नाम जपवाते तो मैं जप पाती हूँ। तो संगत जी कोई ऐसा एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपका अमृत विलास स्किप हो जाए। गुरुजी महाराज कैसे उठाते हैं आपको और कैसे उठते हो और कैसे आप बिल्कुल अ ऐसा शुरू कर देते हो कि गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़ के करवाते हैं कि नहीं बैठो, अमृत वेला का ध्यान से सुनो, ध्यान से करो। और संगत जी जब हम उसमें डूब जाते हैं, अमृत वेला इतना सुंदर है, इतना सुंदर। सबसे पहले उठ के अरदास करो, गुरुजी महाराज जी के चरणों में नमस्कार करो और उनका शुक्राना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है संगत जी शुक्राना। हे परमात्मा आपने आज का दिन दिखाया, हे परमात्मा आपने हमें स्वस्थ रखा है, हमारे सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, शुक्राना है परमात्मा। आपने हमें रहने के लिए अच्छा घर दिया है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया है, सब कुछ आपने भर-भर के दिया है गुरुजी महाराज। जो शायद हर किसी को नसीब नहीं होता है गुरुजी महाराज, आपने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। परिवार में थोड़ी-सी दिक्कतें थी लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से वो भी सब धीरे-धीरे सॉल्व हो रही हैं। संगत जी, कोई तू-तू मैं-मैं नहीं, कोई अशांति नहीं, इतना सुख, शांति है गुरुजी महाराज। मैं तो आपसे यही अरदास करती हूँ हमेशा कि जितना आपने मुझे दिया है, जितने सुख मुझे दिए हैं, बिन माँगे गुरुजी महाराज ऐसे ही सुख सभी संगतों को देना मेरे दाता। और जो कष्ट मैंने अपने कर्मों की वजह से भोगे हैं गुरुजी महाराज, वो कभी किसी को मत देना मेरे दाता। इतनी मेहर करना ये मेरी अरदास है आपसे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की हुई है और मेरे अंकल भी अब पहले से थोड़ा बेटर हैं, लेकिन कभी-कभी बीच में बोलने लग जाते हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने इनको पहले से काफ़ी ठीक किया है, तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब कब गुरुजी महाराज हमें अपने साथ जोड़ेंगे वो तो गुरुजी महाराज जी को ही पता है, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते, किसी के लिए नहीं कह सकते कि गुरुजी महाराज आप, हम सिर्फ यही कह सकते हैं मेरे दाता आप सद्बुद्धि दीजिए, आप उनको अपनी भक्ति की दात बख्शिए मेरे दाता, हम यही अरदास कर सकते हैं। बाकी तो सब अपने कर्मों के अनुसार ही ये जो जर्नी होती है संगत जी, तो हमें गुरुजी महाराज जी से कभी भी किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को नहीं माँगना चाहिए जो कि नामुमकिन है, या परमात्मा के लिए तो संगत जी कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है ना संगत जी। लेकिन माँग-माँग के चीज़ें लेना वो अच्छा नहीं होता है संगत जी, क्योंकि ईश्वर हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है संगत जी। तो वो चीज़ें हमें नहीं पता हैं, क्योंकि हम तो लोभी, लालची और दुनियादारी में पड़े हुए लोग हैं। ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसे करना, वैसे करना संगत जी नहीं। जब आपने अपने आप को गुरुजी महाराज जी को समर्पित कर दिया है, तो जो आपका परिवार है वो भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना संगत जी। तो जो उनको अच्छा लगेगा, जैसा जिसमें हमारी भलाई होगी गुरुजी महाराज वही करेंगे। गुरुजी महाराज जी की किसी भी काम में, किसी भी तरीके में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि ईश्वर के काम में अगर आप ज़बरदस्ती दखल अंदाज़ी करते हैं, उनसे माँगते हैं, उन्हें बार-बार अरदास करते हैं, मजबूर करते हैं संगत जी, तो वो ईश्वर हैं, वो दयालु हैं, वो हमें वो दे देते हैं। लेकिन वो चीज़ें फिर स्थायी नहीं होती हैं संगत जी, बहुत दुखदाई हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर से नरम, सॉफ्ट और दयालु और कोई नहीं है। संगत जी, वो तो माँगने से सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, माँगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ ईश्वर के ऊपर छोड़ो। हे प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। गुरुजी अपने जो जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप दी है, तो मैं इस परिवार के लिए क्या माँगूँ या किसी के लिए क्या माँगूँ? मुझे कुछ नहीं माँगना है गुरुजी। जो आपको अच्छा लगे गुरुजी महाराज आप वही कीजिएगा। तो ये भाव आ जाते हैं और ये भावना बहुत अच्छे हैं संगत जी। इससे ईश्वर को भी संतुष्टि होती है कि मेरी रज़ा में राज़ी है। तो वो वैसे ही संगत जी बहुत कुछ देते हैं संगत जी, और माँगना है तो आप उनकी भक्ति माँगो। आप उनके प्रेम में ऐसा माँगो कि हे ईश्वर, हर पल मुझे आप ही का सिमरन चाहिए, हर पल मैं सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते आपका नाम जपूँ, आपको जपूँ, आपकी मुझे भक्ति की ऐसी दात बख्शो कि मुझे और संसार की किसी भी चीज़ का कोई रस ना आए मेरे ईश्वर, ये चीज़ माँगनी चाहिए। तो ईश्वर से उनकी भक्ति माँगिए, ईश्वर को माँगिए। संगत जी, तो जब ईश्वर ही हमारे पास हैं, तो फिर हमें किस चीज़ की चिंता होगी बताइए? सबसे बड़ी दुनिया की ताकत परमपिता परमेश्वर, ये संसार को जिसने रचा है, जिसने सारे संसार को बनाया है, जब वही हमारे पास होगा संगत जी, तो हमें किस चीज़ की चाह होगी? किसी भी चीज़ की नहीं होगी ना संगत जी। तो इसीलिए हर पल शुक्राना कीजिए गुरुजी महाराज जी का, हर पल, हर श्वास-श्वास का शुक्राना करना चाहिए संगत जी। क्योंकि उनकी भक्ति में जो आनंद है और जो चिंता रहित जीवन है वो बहुत ही अच्छा है संगत जी। इसकी चिंता, उसकी चिंता, व्यर्थ की हैं चिंताएँ। हमें चिंता करके अब तक हमने क्या किया है? या आगे कुछ कर लेंगे, तो चिंता तो व्यर्थ है। करना ही है कुछ तो चिंतन करो। गुरु वंदना करो, हर समय गुरु का नाम जपो, हर समय, हर पल, हर क्षण शुक्राना करो संगत जी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिया है, उनकी इतनी अनंत कृपाएँ हैं, इतनी अनंत कृपाएँ हैं कि हमें बिल्कुल हर पल, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करते रहना चाहिए संगत जी।
शुक्राना करते रहना चाहिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं कि बहुत प्यारे, मतलब वो कह रहे हैं कि तेरी सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां खत्म कर दी हैं, हम तो बहुत चंगी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे, और तुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संगत जी, वो मेरे को जो लग रहा था कि सर्वाइकल है, तो वो सर्वाइकल नहीं था। वो मैंने टेस्ट करवाया और गुरुजी महाराज जी को साथ लेके गई थी, और गुरुजी महाराज जी को बोला था कि गुरुजी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। क्योंकि जल प्रसाद, चंदन तिलक तो मैं डेली करती हूँ, और सबको जल प्रसाद पिलाती हूँ घर में, और संगत जी, चंदन का टीका लगाती हूँ। तो जो मेरे को बताया था कि सर्वाइकल है, तो संगत जी सर्वाइकल नहीं था। तो संगत जी, मतलब जो आई है विटामिन्स की डिफिशियंसी, उसमें है विटामिन डी की कमी बताई है, और विटामिन बी के कारण, एंड कैल्शियम। तो संगत जी, उसके लिए उन्होंने मुझे ज़्यादा मतलब उस सीरीज़ में ज़्यादा कुछ उन्होंने जल्दी आके हल्के हाथ से लगा के छोड़ देना है, और एक बार सिकाई करनी है। तो रात के समय जेल लगा के, और मेडिसिन है, विटामिन्स की टैबलेट्स हैं, और एक खानी है, और और एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग है। तो 2 टाइम वो खानी है, और कुछ भी नहीं है, हल्की-फुल्की सी एक्सरसाइज़ बताई हैं। तो संगत जी, सब गुरुजी महाराज की कृपा है, क्योंकि मैं बोल के गई थी, गुरुजी महाराज जी को साथ लेकर के गई थी, और जो वो मेडिसिन दी हैं, वो मेडिसिन खरीद के लाई हूँ। तो मैंने गुरुजी महाराज जी के चरणों में रख दी कि गुरुजी महाराज, अब ये लास्ट ही दवाई होगी, और मैं अब कोई और दवाई नहीं खाऊँगी। आप ब्लेस करो, और मुझे तो बस आपके चंदन तिलक से और जल प्रसादी से बहुत संतुष्टि है। फिर भी अगर आप कहते हो कि थोड़ी-सी मेडिसिन खानी, तो ठीक है, आपने 15 दिन की दवाई बोल दी है, तो मैं ये 15 दिन की दवाई खाऊँगी, उसके बाद मैं दवाई नहीं खाऊँगी। तो समझो, जितने भयानक, इतने परेशानी वाले लोग, कैसे रोग जो है ना, कैसे गुरुजी महाराज चुटकी बजाए काटते हैं, जो हमारे इतने बुरे कर्म, मारे कर्म, और हमारे अगले पिछले पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म, संगत जी, जाने अनजाने पता नहीं हमने कितने बुरे कर्म किए, तो गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं, वो कैसे काट देते हैं संगत जी। कभी ड्रीम दर्शन दे के, तो कभी सत्संग सुना के। मुझे इतने सारे कैंसर के सत्संग सुने हैं संगत जी, इतने कैंसर के सत्संग, तो मुझे मेरा कष्ट वो काट दिया है गुरुजी महाराज जी ने। डेफ़िनेटली मुझे कैंसर होना था, ये मेरे अंदर आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा था कि मुझे कैंसर होगा, क्योंकि जेनेटिक भी था, मेरी मम्मी को था, और मुझे कुछ सिम्पटम्स भी ऐसे लगते थे। बट संगत जी, गुरुजी महाराज हैं, तो चिंता किस बात की है, और गुरुजी महाराज में मेरा वो कष्ट उन्होंने मुझे बताया है कि मैंने तेरा बहुत भयानक बीमारी बहुत छोटे से में काट दिए। तो संगत जी, मुझे पता है, शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, हमारे कष्टों को हर लेने का शुक्राना, हमारे कष्टों को बहुत छोटा करके हमें देने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। सचमुच गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और इतने इतने दयालु कि उनकी दया का कोई अंत नहीं है संगत जी। बस इतनी सी बात है कि आप विश्वास करो, और वो आपको हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। उनके संकेत, संदेश, जो मैसेजेस हमें आते हैं, जो सत्संग के थ्रू हमें संकेत देते हैं, और संगत जी, जो हमें टेलीपैथी होती है, क्योंकि हमारा मन कहता है कि हाँ, ये गुरुजी, या मतलब जो हम सत्संग अटेंड करते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं सत्संग में, और जब गुरुजी महाराज हमें अपने साक्षात दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं संगत जी, तो आप
जब मतलब मगन होते हैं, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं, लीन हो जाते हैं गुरुजी में सत्संग के समय, जब आप उनका ध्यान करते हैं संगत जी, तो गुरुजी महाराज अपने होने का बहुत सारे संकेत देते हैं, संदेश देते हैं और जो गुरबानी चलती है, वो उसमें आपके सवालों के जवाब मिलते हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज हर पल हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे अंग-संग हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है, तो चंगे कर्म करो। संगत जी, चंगे कर्म क्या होते हैं? किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी का मन मत दुखाओ। चंगे कर्म ये संगत जी सेवा करो, जीवों पर दया करो और जीवों से प्यार करो। संगत जी हर एक में तो परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा कहाँ नहीं है, कण-कण में है संगत जी। संगत जी सिर्फ़ महसूस करने की बात होती है। आपका जो पेड़-पौधों के होते हैं, जब आप पानी पीते हैं और जब आप मंत्र जाप करते हैं और संगत जी उसके बाद संगत जी विरूपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। सूखे हुए पेड़ पे पौधे उगते हैं संगत जी, जो जी उठते हैं संगत जी। मैंने अपने घर में देखा है क्योंकि हमें नहीं लगा था कि वो दोबारा बचेगा ये पौधा, तो उसको उठा के मैंने एक जगह रख दिया और संगत जी उसमें पानी डालते हो हमेशा। पानी के मतलब उससे नीचे पुल किया तो मैं उसमें पानी डालती रही संगत जी। आज ये गमला उसमें मैं देख रही हूँ उसमें पत्ते इतने नए-नए पत्ते आ रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, जब मुझे कहीं लगता है कि ये कष्ट में है पौधा, ये जीव, तो संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके पानी देती हूँ, जल प्रसाद। जल प्रसाद क्योंकि एक जो जल है, जो हम जल दे रहे हैं, वो भी जल प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है संगत जी, जब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी की सहायता से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं, ऐसे ही संगत जी अभी 2-3 दिन पहले एक छोटा-सा जो ना संगत जी मंदिर के पास ऐसे बैठा हुआ। मैंने बोला कि ऐसे क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे घर में डॉगी है तो वो आ गए तो इसको तो हर्ट करेंगे। तो संगत जी मैंने इसमें जस्ट हल्की-सी फिंगर लगाई, तो वो संगत जी को कहा मैं ना पेपर लेके आई, पेपर पे मैंने उठाया तो ऐसा लग रहा था उसने ना दवाई खाई है। मतलब वो चीखने लग रहा था संगत जी, अनकॉन्शियस लग रहा था तो संगत जी मेरे को बहुत दया आई। मैंने ना संगत जी उसे पेपर से तो और गमले के अंदर रखा संगत जी और रखने से पहले मैंने संगत जी उसको एक चम्मच से पानी पिलाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी पानी पिया, मंत्र जाप किया और मैं मंत्र जाप करती रही और उसमें मैंने मुँह पे लगाया चम्मच तो उसने पानी पिया। फिर मैंने उसे पौधे में रख दिया। अनकॉन्शियस हो रहा था संगत जी, थोड़ा-सा हिला, छटपटाया, तो मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी कि बख्शो बख्शनहारे, जो जिसने भी किया है बख्शो, मुक्ति दो, क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी संगत जी। और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी जान निकल गई संगत जी, मर गया वो। तो मंत्र जाप करते हुए उसको मैंने पौधे के बीच में छोड़ा क्योंकि वो उसकी आत्मा तो चली गई परमात्मा के पास, उसका शरीर जो खाद बन जाएगा संगत जी पौधे में और अच्छी जगह है वो पौधे में रखना उसको। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का इतनी अच्छी सोजी देने का, हर पल शुक्राना है मेरे दाता। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज जी, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है, मेरे तो विचार बदल गए हैं। हर पल, हर क्षण आपका शुक्राना है मेरे दाता। मेरा मन इतना निर्मल और पवित्र बनाने के लिए, जिसमें कभी भी किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है
और सब में मुझे आपका ही रूप नज़र आता है गुरुजी महाराज। आप सभी में विद्यमान है, ये सब आप ही की रचनाएँ हैं, हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुजी महाराज। तो आपका लख-लख शुक्राना है और हमें शुक्राना सिखाने का भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। बहुत ही जल्दी एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। और संगत जी, हम सब मिल करके अम, अरदास करते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो संगत इस सत्संग को सुने, उन सबका कल्याण करना मेरे दाता, सर्बत का भला करना। और जो आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी महाराज, उनको और उनके परिवार को खूब सारी खुशियाँ देना मेरे दाता। बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं। वो हम सब सत्संगत के सत्संग शेयर कर रही हैं। प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए ना, तो क्षमा करना मेरे दाता। हम सबको अपनी शरण में रखना मेरे दाता। हम सब पे अपना मेहर वाला नजरे नजर बनाए रखिएगा मेरे दाता। सर्बत का भला करना मेरे दाता, सर्बत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लख लख वारे शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना है मेरे दाता। हर पल का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस, जो भी इशारे गुरुपा देते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए संगत जी। क्योंकि सत्संग में गुरुपा हमें ढेरों सारे जवाब देते हैं और ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, जिसे हमें समझना चाहिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरुपा का अपना वे है अपने बच्चों को ब्लेस करने का, वो हम नहीं समझ सकते, वो गुरुपा को ही पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से कैसे ब्लेस करना है, कब ब्लेस करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो सब कुछ गुरुपा जानते हैं। और हमें सिर्फ सत्संग की सेवा दी है संगत जी गुरुपा ने, जो कि हमें पूरी करनी चाहिए, हमेशा पूरी करनी चाहिए। जो भी गुरुपा कहते हैं सत्संग में, वो हमें सुन करके उसे अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।